स्त्रियों के ये दो राज, जो समझ गया वो राजा बन गया। दोस्तों, महिलाओं के विषय में कहा गया है कि स्त्री के चरित्र को मनुष्य की क्या औकात है, देवताओं ने भी नहीं समझ पाया है। नारियों के द्वारा अच्छी तरह से रचाए गए दंभ का पार नारी को बनाने वाले विधाता ब्रह्मा ने भी नहीं पाया है। वैसे तो कहा गया है कि भगवान ने गुण और दोष हर जीव में बनाए हैं। जिसके अंदर गुण होगा तो उसके अंदर कोई ना कोई अवगुण भी होगा। इसी तरह नारियों में भी जब बहुत सारे अवगुण होते हैं तो उनके अंदर गुणों का भंडार भी होता है। दर्शक बंधुओं, मेरा उद्देश्य महिलाओं के दोषों को गिनाकर उनका अपमान करना नहीं है। मैंने यदि उनके दोषों को बताया है तो उनके गुणों का भी बखान किया है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि व्यक्ति कोई बुरा नहीं होता, उसके अंदर पाए जाने वाले गुण दोष ही उसे अच्छा बुरा बनाते हैं। मैं तो सिर्फ उन कर्मों का वर्णन कर रहा हूं जो आदमी को अच्छा या बुरा बना देते हैं। नारियों के विषय में कहा गया है कि उनके अंदर कुछ विशेष खूबियां होती हैं जिनको समझना बड़ा ही मुश्किल है, और वो खूबियां प्रत्येक नारी में नहीं होती। हजारों लाखों में कोई कोई होती हैं जिनके अंदर कुछ विशेष बातें होती हैं। उन्हें आप चाहे गुण समझ लीजिए या अवगुण। जैसे महान नीतिकार आचार्य चाणक्य ने कहा है कि स्त्रियों में ये 8 दोष हर समय पाए जाते हैं। अनर्थम साहसम माया मूर्खत्वम तिलोभिता असौचत्वम निर्दयत्वम स्त्रीणाम दोषा स्वभावजा। यानी कि झूठ बोलना, साहसी, कपटी, मूर्ख, लोभी, अपवित्र, निर्दयी और नारी का नारी पर मोहित न होना, ये 8 अवगुण नारियों में हर समय रहते हैं। वो अलग बात है कि विवेकशील नारी अपने बुद्धि बल का प्रयोग करके इन दोषों को प्रयोग में नहीं लाती। दूसरी बात, ये दोष समय और परिस्थिति के हिसाब से ही बाहर निकलते हैं। मित्रों, इनके अतिरिक्त मैं आपको कुछ विशेष बातें बताऊंगा जो अक्सर कुछ कुछ नारियों में पाई जाती हैं। आइए उन बातों को समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। बात कुछ पुरानी है। अयोध्या में एक महाबाहु नाम का राजा हुआ था जो अपने नगर की, अपनी प्रजा की रक्षा इस कदर करता था जैसे नगरी की रक्षा उसकी 4 दीवारियां करती हैं। राजा महाबाहु की नगरी में एक बड़ा ही धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम था रतन दत्त। रतन दत्त अपने समस्त बड़िक समाज का नायक था। सारे व्यापारी उससे पूछकर ही काम करते थे। एक दिन रतन दत्त बड़िक के घर में एक रतनवती नाम की सुंदर कन्या ने जन्म लिया। रतनवती धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई वैसे वैसे उसकी सुंदरता और भी निखरती गई। जब वो पूरी तरह तरुण हो गई, विवाह के योग्य हो गई, तब जो कोई उसे देखता था वो उससे विवाह करने के लिए लालायित हो जाता था। एक से एक सुंदर युवक उससे विवाह करने के लिए उसके पास आने लगे, जिसमें व्यापारी समुदाय के लोग भी थे और क्षत्रिय राजाओं के राजकुमार भी थे। पर हैरान करने वाली बात यह थी कि वो लड़की किसी से विवाह नहीं करना चाहती थी। पुरुषों से तो माने उसे घृणा सी हो गई थी। एक से एक सुंदर राजकुमार उससे विवाह करने के लिए आए, पर उसने किसी से विवाह नहीं रचाया। सारे बड़े पुत्र और राजकुमार अपना मुंह लेकर अपने अपने घरों को लौट गए। लड़की के इस निर्णय से उसके माता पिता भी बड़े दुखी हुए। रतनवती विवाह का नाम सुनते ही प्राण त्यागने के लिए भागती थी। माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए माता पिता भी उसकी बात मानने के लिए विवश हो जाते थे। धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल गई। उन्हीं दिनों की बात है, नगर में चोरों का आतंक बढ़ गया था। आए दिन किसी न किसी के यहां चोरी हो जाती थी। नगरवासियों ने इस बात की शिकायत राजा से की कि हमारे घरों में आए दिन चोरी होती रहती है, इसे रोकने का कोई ना कोई उपाय कीजिए। पुरवासियों को दुखी देखकर राजा ने अपने कुछ पहरेदारों को चोरों को छिपकर पकड़ने के लिए कहा। पर मित्रों, पहरेदारों ने चोरों को पकड़ने का भरसक प्रयास किया, किंतु वे चोरों को नहीं पकड़ पाए। परेशान होकर राजा ने खुद चोरों को पकड़ने का निश्चय किया और एक रात राजा जागकर चोरों को पकड़ने के लिए निकल पड़ा। रात में तलवार लेकर राजा नगर की गलियों में भ्रमण कर रहा था। चलते चलते एक जगह उन्होंने देखा कि एक आदमी एक मकान की 4 दीवारी से छलांग लगा रहा है।
राजा ने समझ लिया कि यही वो चोर है जो रात्रि में लोगों के घरों में चोरी करता है। राजा साहब उसके पास गए तो चोर ने पूछा कि हे भाई, आप कौन हो? राजा ने कहा कि देखो भाई, मैं भी एक चोर हूं और आप भी एक चोर हो, चोर चोर मौसेरे भाई। तब वो चोर राजा से कहता है, मित्र, यदि तुम चोर हो तब तो तुम हमारे मेहमान हो, चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा आतिथ्य सत्कार करूंगा। दर्शक बंधु, राजा साहब उस चोर के साथ उसके घर चले गए। वो चोर जंगल में एक गुफा बनाकर रहता था। उस गुफा में एक तहखाना था। चोरी करके चोरी का सारा धन उसी तहखाने में रख देता था। राजा चोर की उस गुफा में जाकर उसके तहखाने की पूरी जानकारी कर लेते हैं। कुछ देर वहां ठहरने के बाद जब वो सो गया तो राजा साहब चुपके से उसकी गुफा से निकले चले आए और बाद में अपनी सेना की एक टुकड़ी ले जाकर उस चोर को चारों ओर से घिरवा लिया। उसे पकड़कर ले आए, उसे सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। राजा के सिपाही उस चोर को मारने के लिए ले जाने लगे। वे जिस गली से उस चोर को पकड़कर ले जा रहे थे, उसी गली में उस बड़े व्यापारी का घर था। व्यापारी की पुत्री रतनवती अपनी छत पर खड़ी हुई उस चोर को बड़े ध्यान से देख रही थी, जिसकी मुस्कें बांधे राजा के सिपाही उसे लेकर जा रहे थे। वो चोर घायल था, उसके अंग धूल से सने हुए थे। चोर को देखकर रतनवती उस पर मुग्ध हो गई। उसे उस चोर से प्रेम हो गया। उसने अपने पिता से जाकर सारी बात बताई कि पिताजी, अभी अभी राजा के सैनिक जिस चोर को मारने के लिए ले जा रहे थे, मुझे उससे प्रेम हो गया है। मैंने मन ही मन उसे अपना पति मान लिया है। आप राजा से कहकर उसकी सूली माफ करवा दीजिए, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। दर्शकों, बेटी की बात सुनकर व्यापारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपनी पुत्री से कहा, बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने तो उन राजाओं को भी ठुकरा दिया जो दिन रात तुमसे विवाह करने की इच्छुक थे। उन्हें छोड़कर और तुम एक चोर को अपना पति बनाने की बात कह रही हो, जिसकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। 1 घंटे के बाद जिसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। दर्शकों, उस बड़ेक ने अपनी बेटी को बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु रतनवती ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। उसने साफ कह दिया कि उस चोर की मृत्यु के साथ ही वो भी अपने प्राण त्याग देगी। बेटी की जिद के आगे हार कर वो व्यापारी राजा के पास भागा भागा गया और बोला, महाराज, आप मेरा सारा धन माल ले लीजिए, लेकिन उस चोर को दिया जाने वाला मृत्यु दंड माफ कर दीजिए। राजा ने भी उस बड़ेक से कह दिया कि इस चोर के बदले में आप चाहे मुझे 1 करोड़ सोने की मुद्राएं दो, तो भी मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। निराश होकर बड़ेक अपने घर लौट आया। फिर से बेटी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो हठीली नहीं मानी। उसने भी चोर के साथ मरने का निश्चय कर लिया था। वो स्नान करके सारे श्रृंगार को बनाकर पालकी में बैठकर सती होने के लिए उसी जगह को चल दी जहां अपराधियों को सूली पर चढ़ाया जाता था। पीछे पीछे उसके माता पिता भी रोते बिलखते वहीं पहुंच गए। इसी दौरान जल्लादों ने उस चोर को सूली पर चढ़ा दिया। सूली पर टंगा हुआ वो चोर छटपटा रहा था। तभी उसने देखा कि रतनवती अपने परिवार वालों के साथ रोती बिलखती उसी स्थान पर आ पहुंची। उस चोर को पता चला कि रतनवती ने उसे अपना पति मान लिया है। यह सुनकर वो चोर थोड़ी देर तो रोता रहा, लेकिन अचानक से खिलखिलाकर हंस पड़ा और हंसते हंसते उसने अपने प्राणों को छोड़ दिया। रतनवती ने उसके मृतक शरीर को सूली से उतरवाया और शमशान में ले जाकर उसकी चिता तैयार की और उसी के साथ जलकर मरने के लिए चिता पर बैठ गई। चोर के प्रति रतनवती का ऐसा प्रेम और त्याग देखकर भगवान महादेव कैलाश छोड़कर अदृश्य रूप से उस शमशान भूमि में आ गए और आकाशवाणी करते हुए बोले, हे पतिव्रते, तुमने इस मरे हुए पति के प्रति जो भक्ति दिखाई है उससे मैं बड़ा प्रसन्न हूं। तुम मुझसे मन में आए वो वर मांग लो। मित्रों, आकाशवाणी सुनकर रतनवती ने भगवान महादेव को प्रणाम करते हुए कहा, हे देव, आप मुझे वर देना चाहते हो तो मुझे यह वरदान दो कि मेरे पिता के घर में 7 पुत्रों का जन्म हो। मैं अपने पिता की इकलौती संतान हूं। मेरे मरने पर मेरे माता पिता जीवित नहीं रह पाएंगे। भगवान महादेव ने कहा, पुत्री,
जाओ ऐसा ही होगा। उन्होंने दूसरा वर मांगने को कहा। तब रतनवती ने कहा, हे भगवान, मैं दूसरा वर मांगती हूं कि मेरा पति जीवित हो जाए और उसकी बुद्धि धर्म कर्म में लग जाए। भगवान ने कहा, जाओ ऐसा ही होगा। इतना कहते ही वो चोर जीवित हो उठा। यह देखकर रतनवती और उसके माता पिता प्रसन्न हो उठे। बड़िक अपनी बेटी और दामाद को अपने घर बुला लाया। भगवान के वरदान के अनुसार बड़िक के घर में 7 पुत्रों ने जन्म लिया। बड़िक ने राजा सहित पूरे नगर को ब्रह्मभोज कराया। राजा ने जब यह अद्भुत चमत्कार सुना तो उसने उस चोर को अपना सेनापति बना लिया। उस चोर ने भी अपनी सारी बुरी वृत्तियों को छोड़ दिया और उस बड़िक पुत्री से विवाह करके आनंद के साथ रहने लगा। दर्शक बंधु, अब यहां पर एक बात समझ में नहीं आई। जब उस चोर को सूली पर चढ़ाया गया था तो वो पहले तो खूब रोया, फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसके हंसने का रहस्य क्या था? मित्रों, उसका रहस्य था कि वो पहले इसलिए रोया कि जो व्यापारी अचानक उसका बंधु बना था वो उसके ऋण से उरण नहीं हो पाया, और हंसा इसलिए कि जिस कन्या ने एक से एक धनी व्यापारी राजा महाराजाओं को ठुकरा दिया, उनसे विवाह नहीं किया, उस कन्या ने एक चोर को अपना पति चुना, वो भी उस समय जब उसे सूली पर चढ़ाने के लिए सिपाही लोग ले जा रहे थे। सच है बंधुओं, स्त्री का चित्त बड़ा विचित्र होता है, उसको समझना बड़ा कठिन है। इसलिए कहते हैं कि वो जब रीझ जाए तो भिखारी को भी स्वीकार कर ले, और यदि खींच जाए तो राजा को भी घास न डाले। यदि उसका मन भटक जाए तो अपने सर्वगुण संपन्न पति को भी ठुकरा दे और फकीर को अपना ले। यदि वो अपनी इंद्रियों को बांध ले तो भोगों की कामना के बिना ही पति के साथ मर जाए, नहीं तो भोगों में लिप्त होकर अपना जन्म बिगाड़ ले। धन्य है नारी तेरी महिमा, तू साक्षात माया है। प्रिय बंधुओं, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में आप हमें जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।